माननीय चडूनी जी, बेटी विनेश फोगाट, अब मेरी तो दिक्कत ये है कि मैं इनके धरने पे जाता हूँ तो मुझे 3 की मिलाई करनी पड़ती है। ये मेरे मामा के गोद की है, साक्षी मलिक मेरे गोद की है। तो मैं 4-6 दिन पहले गया था तो 3 मिलाई करके आया कि भाई चलो ये तो हमारे घर की बेटी है। तो मैं इससे अभी कह रहा था कि बेटे, देश में जिधर निकलोगे इसी तादाद में लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और देश के लोगों ने तुम्हारी लड़ाई को अपनी लड़ाई मान लिया है। अब इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं है, वो मेहनत हम करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, 2 हफ्ते पहले मैंने एक इंटरव्यू में उस अखबार वाले को बताया कि पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। जब मैं वहां गया और मैंने सारा नक्शा देखा और लौट के आया तो प्रधानमंत्री कहीं गए हुए थे, शूटिंग करा रहे थे अपनी। उनका टेलीफोन आया, उन्होंने कहा सतपाल भाई क्या हुआ? मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे हमारे 40 जवान शहीद हो गए और वो हमारी गलती से हो गए। वो 4 महीने से हवाई जहाज मांग रहे थे जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, लेकिन उनको हमने हवाई जहाज नहीं दिए, लिहाजा वो सड़क के रास्ते गए और मारे गए। तो प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि तुम चुप रहो। 2 घंटे बाद जो हमारा सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, वो मेरे साथ पड़ा है, उसका टेलीफोन आया कि सतपाल भाई इस पे बोलो मत, इस पे चुप रहो। मैंने समझा शायद ये जांच कराते होंगे, वो जांच आज तक नहीं हुई है। वो सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे थे कि इस सवाल पे पाकिस्तान की तरफ मोड़ के और चुनाव लड़ जाएं। हमारे 40 बच्चों की लाश पे खड़े होके ये चुनाव जीते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अब की उनकी लाश पे इनको भस्म कर देंगे और इनको हम सजा देंगे कि इन्होंने कैसे हमारे बच्चों के साथ लापरवाही बरती। 5 हवाई जहाज सरकार के लिए बड़ी चीज नहीं होती। मैं वहां गवर्नर था, कश्मीर के और जम्मू के लड़के जहाज मांगते थे जब सर्दियां होती थी कि हमें इम्तहान देने जाना है और सड़कें बंद हैं, तो मैं सबको हवाई जहाज दिलवा देता था। तो एक तरह से जानबूझ के उनको मरवाया गया ताकि चुनाव में इसका इस्तेमाल हो सके। और ये ऐसे लोग हैं कि चुनाव जीतने के लिए अगर सारे देश में आग लगानी हो तो वो भी करा सकते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अपने 40 बच्चों की मौत का बदला इस बार के चुनाव में हमको लेना है और जरूर लेना। दूसरे, अभी चूंकि मैंने ये बोल दिया है तो मेरे स्टाफ को तंग कर रहे हैं। मेरे स्टाफ के लोग जो साधारण लोग हैं, 6-6 दिन से सीबीआई उनका इंटरोगेशन कर रही है। जिनके खिलाफ मैंने इल्जाम लगाए थे उनका किसी का इंटरोगेशन नहीं हो रहा। मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। मैं 2 कमरे के किराए के मकान में रह रहा हूं, कोई गवर्नर नहीं रहता। कश्मीर का गवर्नर जब रिटायर होता है तो उसे दिल्ली में बंगला मिलता है, उसको 70 लोगों की सिक्योरिटी मिलती है। मेरे पास 1 सिपाही है, सिर्फ 1 सिपाही है। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे आपका हौसला है। मैं आपके भरोसे पे लड़ रहा हूं और जब तक इनको हटा नहीं लेंगे तब तक लड़ता रहूंगा। इन बच्चियों की लड़ाई को तो हम जरूर जीत लेंगे, मुझे कोई शुआ नहीं है। जिस तरह से देश भर में इनके लिए हमदर्दी है, ये कामयाब होंगी और कोई रोक नहीं सकता। किसानों के मामले में जब 4 महीने तक किसान पड़े रहे बॉर्डर पे तो मैं मिलने गया प्रधानमंत्री से। जेब में इस्तीफा ले गया था गवर्नरशिप का। मैंने कहा कि साहब ये 4 महीने से पड़े हैं, इनसे कोई बातचीत कर लो। तो बहुत घमंड में थे, बोले कि चले जाएंगे सतपाल,
मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा साहब आप इनको जानते नहीं है, तब जाएंगे जब आप चले जाओ। ये जो सिख भाई हैं, इनके तो गुरु ने अपने 4 साहबजादे शहीद करा दिए थे, समझौता नहीं किया था। जब मिसेस गांधी ने ब्लू स्टार किया, उसके बाद 1 महीने तक अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का पाठ कराया था। अरुण नेहरू उनके भतीजे थे, मेरे दोस्त थे। उन्होंने पूछा बुआ आप तो इसको नहीं मानती थी? तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, जिसने इनका स्वर्ण मंदिर छुआ है वो जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। और वो मारी गई, जनरल वैद्य मारे गए। और ये जो 3 कानून वापस हुए हैं, ये समझ लेना ये हम